एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग एक पैरेलल रोज वाली पजल के साथ हैं जिसमें कि 10 पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स इन ईच रो। 5 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 5 लोग साउथ फेस कर रहे हैं और सभी लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ टॉयज भी हैं, जो कि एक 9 के मल्टीपल में है और एक 8 के मल्टीपल में है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज किसी के भी पास हो सकते हैं तो वो है 45। ठीक है, तो आज हम लोग इस पजल को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो भी चीज़ें बताती हूँ वो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। ठीक है, जो सिर्फ इस नहीं और बाकी सब पजल्स में भी, बाकी सब क्वेश्चंस में भी आपको काम देगी। और हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर एक लाइन को हिंदी में प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 10 पर्सन्स है जो कि 2 पैरेलल रोज में है। ठीक है, ABCDE जो कि रो 1 में है और वो लोग साउथ फेस कर रहे हैं, राइट। ABCD और E। और रो 2 में है PQRST और ये लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सभी के पास डिफरेंट नंबर ऑफ टॉयज में है। जो लोग रो 1 में है उनके पास जो टॉयज है वो मल्टीपल ऑफ 9 में है। जो लोग रो 2 में है उनके पास जो टॉयज है वो मल्टीपल ऑफ 8 में है। और मैक्सिमम किसी के पास जो टॉयज हैं वो 45 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे करके नोट कर लिया है। आगे देखते क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड द वन हु फेसेस पर्सन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज। अच्छा चलो, एक चीज हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 8 के मल्टीपल्स पहले नोट करते हैं, क्या होंगे। 8, 16, 32, 40। ठीक है, और अगर आप 8 6 करोगे तो 48 आएगा और हमें 45 से ज्यादा लेना नहीं है, तो केवल यही 5 मल्टीपल्स होंगे 8 के। 9 के भी ऐसे लिख लो, 27, 36, 9 5 45। ठीक है, इससे ऊपर आप जा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या होंगे, 45 होंगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड द वन हु फेसेस पर्सन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, P और उस पर्सन में जो कि उस बंदे को फेस कर रहा है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज है, उन दोनों के बीच में केवल 2 ही पर्सन बैठेंगे। ठीक है, P और वो बंदा जो कि उसको फेस कर रहा है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज कितना हो सकता है, किसी के भी पास 45 हो सकता है। इनके बीच में केवल 2 ही लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने लिख लिया है, नोट कर लिया। इस तरीके से मैं समझ जाऊंगी। ऐसे ही आप भी कुछ नोट कर लो जिस तरीके से आप समझ सको। वो ऐसे भी आप, अगर आप सीख रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको पहले से चीजें आती हैं और अगर आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। B सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। A के सेकंड लेफ्ट पे B बैठता है, तो ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A के सेकंड लेफ्ट पे B बैठता है। तो A का सेकंड लेफ्ट किधर आएगा, इधर आएगा, और B यहीं बैठेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। C फेसेस द वन हु हैज 4 टॉयज लेस देन C। C उसको फेस करता है जिसके पास उससे 4 कम टॉयज हैं। ठीक है, तो C उसको फेस करेगा जिसके पास उससे 4 कम टॉयज हैं। ठीक है, ऐसे मैं लिख लेती हूं। अब देखो C कहाँ है, C साउथ फेसिंग वाले रो में है, तो C के पास कितने टॉयज हो सकते हैं। मान लो C के पास 45 टॉयज है, तो उसके सामने वाले के पास 41 टॉयज होना चाहिए, तो 41 नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता। मान लो C के पास 36 टॉयज है, तो उसके सामने वाले के पास 32 टॉयज होने चाहिए, तो ये हो सकता है। मान लो इसके पास 27 टॉयज है, तो उसके सामने वाले के पास, अगर इसमें से आप 4 माइनस करोगे तो 23 टॉयज होने चाहिए, जो कि इसमें से हो नहीं सकता। मान लो C के पास 18 टॉयज है, ठीक है, उसमें से 4 माइनस करो, कितना आएगा, 14 आएगा, तो उसके सामने वाले के पास 14 टॉयज होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। और मान लो C के पास 9 टॉयज है, तो उसके सामने वाले के पास कितने टॉयज होने चाहिए, 5 टॉयज होने चाहिए, क्योंकि 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे। तो जो भी यहाँ पे नंबर नहीं है, दैट मीन्स C का जो नंबर होगा वो होगा 36, और C जिसको फेस करेगा उसका नंबर होगा 32। ठीक है, तो ये हमने इतना सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। R sits second to the right of the one who has 2 toys less than E। अच्छा, R उसके सेकंड राइट पे बैठता है, उस बंदे के सेकंड राइट पे R बैठेगा जिस बंदे के पास
2 टॉयज कम है ई से, ठीक है, उस बंदे के सेकंड राइट पे आर बैठेगा जिस बंदे के पास 2 टॉयज कम है ई से। तो इससे आप इसको आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो, देखो आर जो है उस बंदे के सेकंड राइट पे बैठेगा जिसके पास 2 टॉयज कम होंगे ई से, राइट। तो अब बस हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है इस रो में और इस रो में जिसका डिफरेंस 2 का आए। तो 8 + 2 करेंगे तो 10 आएगा, 16 + 2 करेंगे तो 18 आएगा, तो 16 और 18 एक हो सकता है। 24 + 2 करेंगे 26 आएगा, 32 + 2 करेंगे तो 34 आएगा, 40 + 2 करेंगे तो 42 आएगा। मतलब केवल यही एक पेयर बनेगा 16 और 18 का। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज 2 टॉयज लेस देन ई। मतलब ई के पास जो टॉय होगा वो है 18 और आर उसके सेकेंड राइट पे बैठेगा जिसके पास है 16 टॉयज, ठीक है। तो 16 टॉयज के सेकेंड राइट पे कौन बैठेगा, आर। तो इसका रियल मतलब ये निकल के आया, ठीक है, कि ई के पास 18 टॉयज है और 16 टॉयज जिसके पास होंगे उसके सेकेंड राइट पे बैठेगा कौन बैठेगा, आर बैठेगा। चलो ये हो गया। द वन हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड। मतलब 45 वाला कभी किसी एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि जो 45 है वो कभी किसी एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए फेजेस द वन हु हैज 7 टॉयज मोर देन ए उसको फेस करेगा जिसके पास उससे 7 टॉयज ज्यादा है, ठीक है। ए उसको फेस करेगा जिसके पास उससे 7 टॉयज ज्यादा है, ठीक है। अब देखो इस रो में कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई लोग, ई है तो ई का तो 18 फिक्स हो गया है और किसका फिक्स हो गया है, सी का हो गया है 36 फिक्स हो गया है। और किसी का फिक्स हुआ है तो नहीं, और किसी का नहीं फिक्स हुआ है। तो देखते हैं कि ए के पास जितने टॉयज होंगे उसमें 7 प्लस करो तो कितने टॉयज होते हैं। मान लो कि ए के पास है 9 टॉयज, उसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक तो हो सकता है कि ए के पास 9 टॉयज हो और उसके ऑपोजिट में जो बैठे उसके पास 16 टॉयज हो, ठीक है। मान लो कि ए के पास 18 टॉयज है, जो नहीं हो सकता क्योंकि ई के पास ऑलरेडी 18 टॉयज है। ए के पास हम लोग 27 टॉयज मानते हैं, तो 27 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो 34 आएगा, राइट। 27 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 34 आएगा। तो 34 टॉयज यहाँ पे तो किसी के पास है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। आगे जाते हैं। मान लो कि हम मानते हैं कि ए के पास 36 टॉयज है, तो ये भी नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि ए के पास 36 टॉयज तो सी के पास है। मान लो 45 टॉयज ए के पास मानेंगे तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टॉयज है वो कितने हैं, 45 ही हैं। तो इसका मतलब कि ए के पास 9 टॉयज है और ए के ऑपोजिट में जो बैठता है उसके पास कितने टॉयज है, 16 टॉयज हैं, राइट। और भी एक चीज बोले थे कि जिसके पास 16 टॉयज होंगे उसके सेकेंड राइट पर ही आर बैठेगा, ठीक है। ये वाली भी हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई यहाँ पर। आगे देखते हैं। नीदर पी नॉर एस फेजेस ए, ठीक है। पी और एस जो है ए को फेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे पी या फिर एस नहीं आएगा। पी हैज मोर टॉयज देन क्यू, पी के पास ज्यादा टॉयज है क्यू से बट लेस देन आर, लेकिन आर से कम टॉयज है। आर हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। अच्छा, तो आर जो है वो एस का नेबर भी नहीं होगा, तो ऐसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट पे क्यू बैठता है, तो ये चीज हम ऐसे नोट कर लेते हैं। बी हैज ऑड नंबर ऑफ टॉयज, बी के पास ऑड नंबर ऑफ टॉयज है। अब देखो ए के पास 9 टॉयज हो गए, अब केवल बी और डी बचे हैं और टॉयज जो बचे हैं वो कौन से बचे हैं, 27 और 45। अच्छा, 27 टॉयज बचे हैं और 45 टॉयज बचे हैं, दोनों ही ऑड नंबर है, तो बी के पास कौन सा टॉय है, अभी हम लोग इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। P फेसेस द वन हु हैज मोर टॉयज देन B, P उसको फेस करता है जिसके पास B से ज्यादा टॉयज हो, ठीक है। अब B से भी किसी ना किसी के पास ज्यादा टॉयज होंगे, दैट मीन्स केवल 2 ही टॉयज हमें सेट करने को बचे थे, वो कौन से थे, एक 27 और एक 45। B से किसी ना किसी के पास ज्यादा टॉयज होंगे, इसका मतलब B के पास 45 टॉयज नहीं हो सकते, इसका मतलब B के पास केवल 27 टॉयज है और D के पास कितने टॉयज है, 45 टॉयज है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, P फेसेस द वन हु हैज मोर टॉयज देन B, तो P उसको फेस करेगा जिसके पास ज्यादा टॉयज है
बी से, तो मैं इस चीज को ऐसे नोट कर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से नोट कर लो। एस हैज लेस नंबर ऑफ टॉयज देन क्यू, एस के पास क्यू से भी कम टॉयज हैं, ठीक है, एस के पास क्यू से भी कम टॉयज हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पी, क्यू, आर, एस और टी में से क्या हमारे पास किसी के भी टॉयज फिक्स हो पा रहे हैं? तो देखो अभी तक तो नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग ने सारी कंडीशंस नोट कर दी, अब हम लोग इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको कई पजल में ऐसा कहा है कि हम लोगों को हमेशा पजल वहीं से शुरू करनी चाहिए जहां से आपको लगे कि गैपिंग ज्यादा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गैपिंग देखो इसमें मिल रही है कि पी और वो बंदा जो कि उसको फेस करता है जिसके पास 45 नंबर ऑफ टॉयज है, उन दोनों के बीच में 2 लोग हैं, राइट, ऐसे हो सकता है। और ये भी बोला गया कि 45 कभी भी एंड में नहीं होगा। और मान लो एक बार हम लोग पी को इधर मान लेते हैं, तो पी और वो बंदा जिसके पास, जो कि उस बंदे को फेस करता है जिसके पास 45 नंबर ऑफ टॉयज है, इन दोनों के बीच में 2 लोग का फर्क है और 45 कभी भी एंड में नहीं होगा। अब देखो 5-5 लोग यहाँ पे फिक्स हो गए, है ना। तो बस ये वाली हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अब क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई थी कि कभी भी पी जो है आर के अगल बगल पे कभी भी एस नहीं आएगा और पी और एस कभी भी ए को फेस नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो सेट कर लेते हैं। अब हम लोग ने एक ये वाला पैटर्न बनाया था, जो चीज बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, जो हमें यहाँ पे सेट करनी है। तो मान लो कि 9A को हम यहाँ सेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज बोला गया था 9A की अगर यहाँ पे P या S नहीं आएगा तो यहाँ पे 9A सेट नहीं हो सकता। अब मान लो 9A को यहाँ पे सेट करते हैं तो एक छोड़ के B आना है और B के पास कितने टॉयज है? 27 टॉयज है, पर यहाँ पे तो 45 टॉयज वाला आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी 9A सेट नहीं हो सकता। तो मान लो कि 9A को यहाँ पे सेट करते हैं, एक छोड़ के बी आएगा जिसके पास 27 टॉयज है और 9A के ऑपोजिट पे कभी भी P या फिर S नहीं आएगा, यही चीज तो यहाँ पे लिखी है। और B के ऑपोजिट पे कौन आएगा? B के ऑपोजिट पे R आएगा। तो ये चीज हमने इस कंडीशन में सेट कर ली। अब यहाँ पे भी ऐसे ही सेट कर लेते हैं। मान लो 9A को यहाँ पे सेट करते हैं, एक छोड़ के B यहाँ पे आएगा और R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो बन सकती है। 9A यहाँ पे सेट नहीं हो सकता, 9A को यहाँ पे सेट करोगे तो एक छोड़ के B यहाँ पे आएगा भी, तो अगर यहाँ पे तो R आ नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में 9A को केवल यही सेट कर सकते हो, एक छोड़ के B यहाँ पे सेट कर सकते हो, R यहाँ पे सेट कर सकते हो, और 9A के ऑपोजिट कौन आएगा? 16 वाला आएगा, और यहाँ पे कभी भी P या फिर S नहीं आएगा। तो ये जो चीज थी हमने पूरी इन दोनों में सेट कर दी। तो अब हम इस कंडीशन को क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक और चीज ली गई थी कि P के ऑपोजिट हमेशा वही बंदा बैठेगा जिसके पास B से ज्यादा चॉकलेट्स हो। अब B के पास 27 चॉकलेट और 27 से केवल 2 ही चॉकलेट ज्यादा है, एक 36 और एक 45, ठीक है। तो 45 तो यहाँ पे आ गया, मतलब 36 चॉकलेट जिसके पास होगी वही यहाँ पे आ सकता है, और जिसके पास 36 चॉकलेट कौन है? वो कौन है? C है, राइट। अब इसी की तरह हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि P के ऑपोजिट वही आएगा जिसके पास 27 से ज्यादा चॉकलेट होगी, जो कि या तो 36 हो सकती है या तो 45, लेकिन 45 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 36 आएगा, और 36 किसके पास है? C के पास है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला था जो C 36 होगा उसके ऑपोजिट जो आएगा वो 32 चॉकलेट वाला आएगा, ठीक है। तो C 36 के ऑपोजिट जो आएगा वो 32 चॉकलेट आएगा, C 36 के ऑपोजिट जो आएगा वो 32 चॉकलेट वाला आएगा। तो इसको हमने ये वाली भी कंडीशन सॉल्व कर ली। अब क्या बोला था कि देखो E के पास 18 चॉकलेट होंगे, तो यहाँ पे देखो कहाँ जगह है E के 18 लिखने की, तो यही जगह है, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे केवल ये जगह बची है E 18 लिखने की, तो E 18 यहाँ लिख लो। ये वाली कंडीशन भी सॉल्व हो गई। अब क्या बोला कि T के इमीडिएट राइट पे कौन आएगा? T के इमीडिएट राइट पे आएगा Q, और R के अगल बगल S नहीं आएगा। देखो इस कंडीशन में अगर R के अगल बगल S यहाँ नहीं आता, S यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मतलब S के लिए कहीं जगह नहीं बनी, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? खत्म हो गई। अब इस कंडीशन में मान लो R के अगल बगल S यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, S यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो S यहाँ पे तो आ सकता है, राइट। और T के इमीडिएट राइट पे Q भी आ सकता है, तो T के इमीडिएट राइट पे Q यहाँ पे आ सकता है, राइट। ये वाली भी कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। अब देखो T की जो हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो 16 है, P का हो गया कितना? P के हो गए 32, 16 और 32 हो गए, तो बचा कितना? 40, 24 और 8 बचा।
अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि आर के अगल बगल एस नहीं आएगा, तो ये हमारा हो गया आर के पास ज्यादा चॉकलेट होगी, फिर पी के पास, फिर क्यू के पास और फिर एस के पास। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम आर को 40 दे देते हैं, पी को 32 दे देते हैं, क्यू को 24 दे देते हैं और एस को 8 दे देते हैं, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी एकदम मैच हो जाएगी। तो देखो क्यू के पास हम लिख देते हैं 24 चॉकलेट्स, आर के पास हम लिख देते हैं 40 चॉकलेट्स और एस के पास हम लिख देते हैं 8 चॉकलेट्स, और 45 चॉकलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी डी को मिली थी, तो ये भी कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। तो सारी की सारी कंडीशंस हमारी सॉल्व हो गई, सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमारी एलिमिनेट हो गई और ये वाली हमारी एकदम बिल्कुल सही पॉसिबिलिटी बनी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ मेंस में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, या फिर किसी भी पीओ के मेंस की परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।